हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। मैं आलोक पांडे आपको चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये कौन सा डायग्राम है? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव। ओके, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये डेवलप क्यों होता है और किसके वजह से बॉडी में डेवलप होता है। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों डेवलप होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों डेवलप होता है? वो डेवलप होता है क्रोमोसोमल बेसिस के ऊपर। ओके, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग जैसे कि मियोसिस होता है, मियोसिस होते समय हैप्लॉइड सेल बनता है। ओके, हैप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम जो सेपरेशन होता है, तो आपको पता है हैप्लॉइड बन रहा है मीन्स सिंगल लाइन बन रहा है। हैप्लॉइड के अंदर टोटल कितने नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं? टोटल 23 रहते हैं। ओके, 23 में से अगर बोला जाए तो 22 हमारे बॉडी के बाकी फंक्शनिंग के लिए काम आते हैं और एक क्रोमोसोम जो रहता है हमारा क्या रहता है? सेक्स क्रोमोसोम रहता है। ओके, तो 23 हमारा हो गया। ओके, 22 प्लस 1। अब ये जो 1 होता है, या तो वो क्रोमोसोम एक्स हो सकता है या तो वो क्रोमोसोम वाई हो सकता है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम क्या काम करते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रहता है कि मेल रहेगा कि फीमेल रहेगा। ओके, तो मेल के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एक्स वाई को हम लोग मेल बोलते हैं और एक्स क्रोमोसोम जिसके पास पेयर में मैं बोल रहा हूं कि एक्स और वाई और एक्स बोल रहा हूं, मीन्स क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसके बाद हमारा हैप्लॉइड कितना बन जाएगा? डिप्लॉइड बन जाएगा। ओके, तो एक मेल रहेगा, एक मेल से क्रोमोसोम मिलेगा, एक फीमेल से क्रोमोसोम मिलेगा। ओके, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो उससे या तो बेबी या मेल रहेगा या तो फीमेल रहेगा। ओके, अगर वो मेल रहता है तो एक्स और वाई क्रोमोसोम रहेगा। अगर वाई क्रोमोसोम उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से मेल रिप्रोडक्टिव डेवलप होगा, और दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम रहेंगे तो उसकी वजह से फीमेल बॉडी में हमारा फीमेल जो ऑर्गन है वो डेवलप होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो ये क्रोमोसोम किसके ऊपर डिसाइड होता है? एक्स और वाई के क्रोमोसोम। तो ये कैसे पता चलेगा? दोनों में एक्स तो कॉमन है, तो डिटरमाइन करता है मेल रहेगा, फीमेल जो रहेगा वो डिटरमाइन करता है वाई अगर प्रेजेंट है तो इसका मीन्स वाई किस में प्रेजेंट रहता है? सिर्फ मेल में प्रेजेंट रहता है। अगर कोई भी क्रोमोसोम वाई प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो क्या है? मेल है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव उसके अंदर जनरेट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो फीमेल अगर दोनों के दोनों एक्स रहेंगे तो उसके बॉडी के अंदर कौन सा जनरेट होगा? एक्स दोनों रहेंगे, दोनों क्रोमोसोम, तो उसके अंदर फीमेल बॉडी का मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होगा। ओके, यहां तक आपने समझ लिया है। अब हम आते हैं कहां पे? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव की बात कर रहा हूं तो क्या आ जाता है? सबसे पहले टेस्टिस की बात करते हैं। ओके, टेस्टिस आपको एक की तरह शेप की तरह दिख रहा है। ओके, पेयर में प्रेजेंट रहता है, एक टेस्टिस यहाँ पे है और एक टेस्टिस यहाँ पे है। टेस्टिस का पोजीशन कहाँ पे रहता है? स्क्रोटम में पाया जाता है। ओके, अब स्क्रोटम क्या होता है? एक बैग होता है। ओके, बैग की तरह शेप रहता है जिसके अंदर हमारा ये टेस्टिस है, प्रेजेंट है। ओके, दोनों मतलब एक पेयर का टेस्टिस प्रेजेंट है स्क्रोटम के अंदर। इसका पोजीशन क्या है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। एब्डोमिनल हमारा कहाँ रहता है? जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उसे हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल। उसके नीचे प्रेजेंट है, मीन्स हमारे दोनों थाइस के बीचों बीच में प्रेजेंट है हमारा क्या? आपको देखेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा वो हमारा क्या है? टेस्टिस है। ओके, तो टेस्टिस हमारा क्या काम करता है? स्पर्म जनरेट करता है। ओके, स्पर्म क्या है? गैमेट है, मेल गैमेट स्पर्म जो रहता है इस टेस्टिस के अंदर जनरेट होता है। अब अगर मैं इसका टेस्टिस का डायग्राम ड्रॉ करूं, ओके, अगर इसको इनलार्ज करके कट करके बोला जाए तो टेस्टिस का इस तरह से डायग्राम हो जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे पाइप की तरह हैं। ओके, छोटे छोटे पाइप्स हैं और उसको क्या बोला जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैं एक दो बना रहा हूं, बहुत सारे रहते हैं मीन्स मिलियंस रहते हैं, समझ लीजिए। और उस ट्यूब्यूल के अंदर जो रहता है हमारा एपिथेलियम। ओके, जर्मिनल एपिथेलियम सेल प्रेजेंट रहता है और जर्मिनल एपिथेलियम क्या काम करता है? मियोसिस करता है, और मियोसिस करने के बाद हैप्लॉइड सेल बनेंगे, और हैप्लॉइड सेल जो रहते हैं इस ट्यूब्यूल
के अंदर बनता है और वो ट्यूब्यूल क्या काम करता है, इसके अंदर प्रोड्यूस होने के बाद वो पाइप के जरिए, ओके, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से होते हुए वो कलेक्शन होता है। तो जब ये छोटे छोटे पाइप्स जब कलेक्ट होंगे एक तरफ तो एक बड़ा सा पाइप बनेगा, ओके। तो जिस पॉइंट पे सारे कलेक्शन होते हैं उसे क्या बोला जाता है, रेटे टेस्टिस, ओके। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, रेटे टेस्टिस है। अब रेटे टेस्टिस से क्या कनेक्टेड है, हमारा एपिडिडाइमिस कनेक्टेड है, ओके। तो एपिडिडाइमिस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ओके। एपिडिडाइमिस जो है, एपिडिडाइमिस वो टोटल उसका लेंथ कितना है, वो 6 मीटर का है, ओके। तो 6 मीटर प्लस और हमारा ये लिया जाएगा हाफ मीटर का लेंथ रहता है। तो हमारा टोटल स्पर्म कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 6.5 मीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ओके। 6.5 डिस्टेंस तक जैसे ट्रेवल करता है तो वो मैच्योर्ड होता रहता है फर्टिलिटी करने के लिए। जब मैच्योर्ड हो जाता है तो मूवेबल उसके पास मूविंग के लिए, अगर डायग्राम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, स्पर्म का सिंपल डायग्राम है। तो उसके पास सीलिया प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से क्या काम कर सकता है, वो फ्लैजिला, सीलिया फ्लैजिला इसी तरह से क्या होता है, हेयर लाइक बना रहता है और फ्लैजिला की वजह से ये मूवमेंट करता है, फ्लैजिला की वजह से मूवमेंट करके ये आगे मूव कर सकता है, ओके। तो जब इसका कलेक्शन एपिडिडाइमिस में होता है तो ये सारे के सारे एपिडिडाइमिस होने के बाद कहां पे जाता है, वॉस डिफरेंशिया में जाता है, ओके। तो ये कनेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग होता है, मींस यहां से आएगा हमारा वॉश डिफरेंशिया हो जाएगा। अगर वो फर्टिलाइजेशन में नहीं जा रहा है तो उसको क्या होता है, वापस से डीजनरेट करके ये जो वॉश डिफरेंशिया रहता है वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। 10th पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा चीजें, ओके। टेक्स्ट बुक देखेंगे तो आपको सिंपल से समझ में आ जाएगा, ओके। तो रिलेट करके मैं बता रहा हूँ उसको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाता है, वॉश डिफरेंशिया हो जाता है, ओके। तो यहां तक आपने वॉश डिफरेंशिया समझ लिया है। अब वॉश डिफरेंशिया होते हुए देख लीजिए यहाँ पे ऐसा जा रहा है, मतलब इसके पीछे से ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जो यूरिन बनता है किडनी से, जो पाइप देखिए ये पाइप जो है क्या आता है, किडनी से होते हुए आ रहा है, ओके। किडनी से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आता है जहाँ पे यूरिन स्टोर करता है, वॉशरूम जाते हैं हमारा यूरिन निकल जाता है तो वो सारे यूरिन जो आता है यहाँ पे स्टोर होता है और उसका कॉमन यूरिन जहाँ से निकलता है वहीं से स्पर्म भी निकलता है, उसका भी पोजीशन वहीं से, मेल में सेम है लेकिन फीमेल में डिफरेंट पोजीशन से उसका ओवल निकलता है और डिफरेंट जगह से उनका यूरिन निकलता है, ओके। उनमें डिफरेंस रहता है लेकिन मेल में ऐसा नहीं रहता है, दोनों के लिए कॉमन ओपनिंग है। जब वॉश डिफरेंशिया से होते हुए कहाँ पे आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या काम करता है, सीमेन जनरेट करता है, ओके। सीमेन जो रहता है आपका यहाँ से जो हुआ है मियोसिस हो गया हुआ है, ओके। मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड सेल जो बना है उसके अंदर बाकी सारी और भी चीजें हैं जो कि जरूरत की चीजें उसके अंदर डाली जाती हैं, ओके। जैसे कि फ्रुक्टोज हो गया, तो ऐसी चीजें क्या काम करता है, सीमेन प्रोवाइड करता है। सीमेन जो रहता है पूरा जो कि जनरेट होता है उसमें से 70% हमारा यहाँ से सेमिनल वेसिकल से, ओके, सेमिनल वेसिकल से जनरेट होता है, ओके। ये क्या काम करता है, इस डक्ट में डाल देता है, ओके। इसके अंदर डालने के बाद ये फ्रुक्टोज इसमें डालता है। जैसे कि आपको पता है यहाँ से जाता रहता है हमारा स्पर्म हमारा स्लो डेवलप होता रहता है। जब डेवलप हो जाता है तो उसको बहुत सारे इतना दूर डिस्टेंस जाना है, एनर्जी बहुत सारा चाहिए रहता है। तो एनर्जी कहाँ से पाता है, यहाँ से फ्रुक्टोज उसे मिलता है तो प्रोवाइड होके चलता है, ओके। इसके अलावा भी हमारा देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम किया जाता है, इसी के अंदर ज्वाइंट हो जाता है। किसके अंदर ज्वाइंट होता है, हमारा यूरिनरी, ओके। देखिए इसे क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट, ओके। यूरिनोजेनिटल डक्ट के अंदर क्या काम किया जाता है, अपर पार्ट में कनेक्टेड हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड और हमारा इजेक्युलेट डक्ट, ओके। इजेक्युलेट डक्ट अगर आप देखेंगे तो क्या काम करता है, इजेक्शन का काम करता है, ओके। मींस सारे के सारे जो सीमेन आते हैं और सेल आते हैं सारे के सारे कलेक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या काम करता है, नरिशमेंट अल्कलिनिटी प्रोवाइड करने के लिए वो क्या काम करता है, केमिकल जनरेट करता है। क्योंकि हमारा जब हमारा यूरिन जनरेट होता है, हम वॉशरूम जाते हैं तो हमारा जो एसिडिक हो जाता है, ओके। हमारा पीनस जो है इसके अंदर यूरिन का डिपोजिशन हो जाने की वजह से एसिडिक रहता है और एसिड की वजह से वो सेल मर सकते हैं।
जो कि फर्टिलिटी के लिए जाने वाले हैं। ओके, तो बेसिक प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, पीनस में प्रोवाइड करने के लिए रहता है। ओके, तो अल्कलिनिटी आता है और सारे के सारे इजेक्टरी डक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों का ज्वाइंट फॉर्म में रहता है यहीं पे, और यहाँ पे जो इजेक्टरी मीन्स यहाँ पे सारा आके जमा हो जाता है। जब टाइम हो जाता है मीन्स कॉन्टैक्ट हो जाने की वजह से प्रेशर ज्यादा जनरेट होता है, तो एक समय फटाक से क्या काम किया जाता है, भेज दिया जाता है। ओके, तो इस पीनस के जरिए हमारा स्पर्म निकल जाता है और ये जाके वेजिना में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या, कॉर्पस ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड क्या काम करता है, प्रोवाइड करता है कि डैमेज हमारे जो स्पर्म जो होने वाला है, अब इतनी फास्ट से जब जाने वाला है तो उस सेल को डैमेज होना नहीं चाहिए ना। अगर वो डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलिटी उसे करने जाना है तो उसके जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या काम करता है हमारा ये इसका देखिए, इसका शेप क्या है, बल्ब लाइक शेप भी इसको बोला जाता है। ओके, कॉर्पस ग्लैंड दो प्रेजेंट रहता है पेयर में। ये क्या काम करता है, यूरिनरी जेनिटल डक्ट में ट्रांसफर करता है, इसके जरिए पीनस के जरिए क्या हो जाता है, फीमेल में चला जाता है। ओके, तो ये पार्ट जो पीनस है ये फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इसके जरिए इंजेक्ट किया जाता है सीमेन को, और उसके अंदर मियोसिस करने के बाद हमारा जो स्पर्म जनरेट हुआ है उसे ट्रांसफर किया जाता है। ओके, तो इसमें देखेंगे आपको पीनस जो है एक प्रेजेंट है। ओके, इजेक्युलरी डक्ट एक प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक प्रेजेंट है, बाकी सारी चीजें अगर बोला जाए तो डबल प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है, और स्क्रॉटम भी हमारे पास एक ही पाउच है। ओके, उसमें ही दो जगह पे सेपरेटेड ऐसा लगता है, लेकिन वो एक ही पाउच के अंदर दोनों प्रेजेंट है हमारा। ओके, टेस्टिस। तो ये हमारा क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो इसके पहले मैं क्या काम करता हूँ, इरेज करके डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो ये देख रहे हैं, ये क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ओके, ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इसका डायग्राम है, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके, तो अगर देखा जाएगा तो इसमें क्या है, पेयर ऑफ ओवरी है। ओवरी के अंदर ही क्या होता है, इसके अंदर फीमेल एग सेल जनरेट होता है। ओके, तो किस प्रोसेस के जरिए जनरेट किया जाता है, oogenesis से oocyte जनरेट किया जाता है। oocyte मीन्स क्या जाता है, वो सेल जिसकी वजह से फर्टिलाइज होने वाला है वो यहाँ से जनरेट किया जाता है। ओके, तो ये इसका प्रेजेंट फीमेल अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाए कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्रंट साइड आगे की तरफ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे लोअर साइड पे। ओके, लोअर साइड एब्डोमिनल कैविटी के पास, एब्डोमिनल कैविटी के पास प्रेजेंट है पूरा का पूरा। जैसे कि मेल में क्या था, स्क्रॉटम था, टेस्टिस था और पीनस था, ये बॉडी के बाहर की तरफ था, लेकिन ये क्या रहता है, अंदर रहता है। और ये कहाँ पे इसका प्रेजेंट कहाँ पे है, हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड बोला जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके फ्रंट साइड में पाया जाता है। ओके, फ्रंट साइड में रहता है। एक्चुअल में इसका लेंथ बोला जाए तो 5 सेंटीमीटर के रहता है, तो ये बहुत छोटा रहता है। जैसे इसके अंदर बेबी कंसीव किया जाता है, बेबी आता है इसके अंदर, तो इसकी स्लो इलास्टिक की तरह इसका साइज भी बढ़ते जाता है। ओके, तो अब बोला जाए यहाँ पे देखिए, जो ओवरी है, ओवरी से क्या काम किया गया है, यूटेरस से ओवरी को कनेक्शन के लिए ये आपको दिखाया गया है। ओके, कनेक्शन के लिए प्रेजेंट है, एक्चुअल में मस्कुलर है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये हमारा ओवरी पेयर में प्रेजेंट है। ओके, अगर ये देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, आपको ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, तो ये क्या है, जैसे कि अगर आप समझ लीजिए ये इस पार्ट को अगर मैं कट करके इस तरह से अगर कट करके दिखाऊं तो अंदर का हिस्सा दिखेगा। ओके, अंदर का पार्ट दिखेगा, इसीलिए इसको क्या है, सेक्शनल व्यू है, इसे कट करके दिखाया गया है। और यहाँ पे एज इट इज है। ओके, इसके जो बोला जाए इधर का एज इट इज है, और इसके नीचे से लेके यहाँ तक है सेक्शन व्यू, आधे पे कट कर दिया गया। इस तरीके से कट करने के बाद आपको शो किया गया है। ओके, तो ओवरी से oocyte जो एक सेल रिलीज किया जाता है वो कहाँ पे जाता है, यहाँ पे ओविडक्ट। ओके, ओविडक्ट में जाता है। ओविडक्ट मीन्स क्या होता है, ओव्यूल जिससे पास होता है उसे ओविडक्ट बोलते हैं। ओविडक्ट यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, फिंगर लाइक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, इस तरीके से अगर बोला जाए ओवरी यहाँ पे इसे इस तरीके से अटैच है। ओके, इस तरीके से अटैच है, इससे जो एक सेल रिलीज होने वाला है, तो यहाँ पे डक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, पाइप की तरह रहता है ओपनिंग। इस पाइप के जरिए अंदर से होते हुए ये क्या हो जाता है, डक्ट के जरिए अंदर जाता है, मतलब ट्रैवल करता है आगे की तरफ फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, तो जब यहाँ पे जाता है तो एक सेल यहाँ से, ओके, डक्ट में एक जगह से दूसरी जगह अपनी तरफ कैसे चलता है, क्योंकि
मोटाइल अगर हमारा बोला जाए मेल रिप्रोडक्टिव से पीनस से जो स्पर्म आने वाला है वो यहां तक आने वाला है। ओके, वजाइना के यहाँ पे टिक तक, यहाँ पे आ जाने के बाद स्पर्म अपने आप से ऊपर जाने लगता है फर्टिलिटी के लिए, क्योंकि उसके पास क्या था, फ्लैजिला प्रेजेंट था। ओके, लेकिन फीमेल एक सेल जो रहता है उसके पास ऐसा कुछ भी फ्लैजिला ना ही सीलिया ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ओविडक्ट के पास क्या रहता है, सीलिया प्रेजेंट रहता है। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक रहता है, हेयर रहता है जैसे कि आपके नोज के अंदर हेयर है, सिमिलरली वहां पे भी हेयर रहता है। हेयर क्या काम करता है, इस तरह से मूव करता है। ओके, समझ लीजिए ये सेल है तो ये क्या काम करेगा, ये इसको आगे की तरह से पुश करेगा, आगे की तरफ पुश करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये आगे की तरफ इस तरफ से एक सेल मूव करते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जाके फर्टिलिटी होता है। और एक यूटेरस है, यूटेरस क्या होता है, यहाँ पे जब फर्टिलिटी यहाँ इस पॉइंट पे या फिर इधर बोला जाए, दोनों से एक तरफ क्या होता है, फर्टिलिटी होता है। ओके, अब जब यहाँ पे फर्टिलिटी हो जाने के बाद जब दोनों एग सेल और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज होकर जाइगोट जब बनते हैं, जाइगोट यहाँ पे बनने के बाद वो अपने आप कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। और प्लेसेंटा से होके हुए, प्लस प्लेसेंटा आपको पता है जब बच्चे होते हैं तो पाइप से उनकी कनेक्शन होता है मदर से। ओके, बोलते हैं मम्मी और बच्चे के बीच में कनेक्शन होता है, पाइप के जरिए वो खाना देते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चे को। ओके, तो उनका क्या होता है, यहाँ पे अटैचमेंट होता है, यूटेरस के अंदर बच्चा आता है। ओके, यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। और ये वजाइना क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है कि जिसके जरिए पीनस अंदर जा सके यहाँ तक। ओके, पीनस यहाँ तक आता है। ओके, तो फर्टिलिटी के लिए ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव है। आपको समझ में आ गया होगा कि एक इसके पास यूटेरस, एक वजाइना, ओवरी, दो ओवरी, मतलब एक पेयर में ओवरी है और वन पेयर ऑफ क्या है, ओविडक्ट हो गया। ओके, ये क्या हो गया, फीमेल। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, गैमेट फॉर्मेशन। ओके, गैमेट फॉर्मेशन क्या है, गैमेट फॉर्मेशन है जो स्पर्म बना था और ओवम बना था। ओके, फीमेल सेल और हमारा मेल सेल स्पर्म, ये दोनों क्या काम करते हैं, एक दूसरे से फर्टिलाइज करते हैं, एग सेल बन जाते हैं। ओके, तो ये अब गैमेट फॉर्मेशन कैसा होता है, अब गैमेट हमारा एग सेल और हमारा जो मेल का होता है स्पर्म होता है, ये दोनों क्या है, गैमेट है। और ये सभी किससे बना, मियोसिस करते समय हैप्लॉइड गैमेट बना है मेल और फीमेल के अंदर। ओके, जब ये गैमेट बना है मियोसिस के बाद, तो अब बोला जाएगा मेल कब तक प्रोवाइड कर सकता है, कब तक ये ऐसा मतलब सेल्स बना सकता है, तो वो लाइफ टाइम होता है। जब वो मैच्योर्ड हो जाते हैं, मीन्स उनका बॉडी रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हो जाता है, तब से वो क्या काम करते हैं, डेवलप करना एग सेल्स जो उनके अंदर रहता है, स्पर्म। ओके, स्पर्म मेल जो रहता है, स्पर्म जनरेट करते हैं लाइफ टाइम, हमेशा उनका कभी भी स्टॉप नहीं होता है। वो जब चाहे तब क्या मतलब उनके लाइफ टाइम जब तक उनका डेथ नहीं हो जाता तब तक वो क्या काम कर सकते हैं, स्पर्म को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फीमेल का क्या होता है, उतना नहीं रहता है उनके पास, अराउंड उनके पास 2 to 4 मिलियन oocytes प्रेजेंट रहते हैं। ओके, ओवम जो रहता है, एग सेल जो रहता है फीमेल का 2 से 4 मिलियन तक रहता है, उसमें में से सारे के सारे यूज नहीं होते, उनका मंथली रहता है। ओके, मीन्स महीने में सिर्फ एक बार, उनको पीरियड बोलते हैं, पीरियड एक बार सेल उनका क्या होता है, इजेक्ट होता है। ओके, महीने में एक बार। इसी तरीके से उनका एज मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होता है, बोला जाए 10 से लेके 20 के मतलब मैच्योरिटी, जब तक वो मैच्योर ना हो जाए 18 ईयर के बीच में। ओके, 10 to 18 ईयर मीन्स 12 to 13 में उनका बॉडी क्या काम करता है, पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मीन्स एग से जो ओवम है उसका जनरेशन उनका बॉडी स्टार्ट कर देता है। ओके, और कब तक होता है, 45 ईयर से लेके 15 तक, 45 से लेके 15 ईयर्स तक ही क्या काम कर सकती है, ओवम जनरेट कर सकती है फीमेल। उसके बाद क्या हो जाता है, वो जनरेट नहीं कर पाती क्योंकि हार्मोनल इनबैलेंस और उनकी बॉडी जो रहती है वो क्या काम करता है, वो डेवलप नहीं हो पाता। ओके, मतलब डेवलप रहता है, डेवलप होने पे ही क्या काम किया जा रहा है, सेल डिवीजन परफॉर्म किया जा रहा है, मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद ही क्या हो रहा है, सेल फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो ये कैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्मोन के अंदर इनबैलेंस होता है, कुछ बॉडी स्लो उनका बॉडी वीक पड़ने लगता है। ओके, फीमेल का, तो इसके वजह से वो फर्टिलिटी परफॉर्म नहीं कर पाती 45 के बाद। ओके, तो ये हम उनका अगर एज बोला जाए 45 से 50 ईयर में, मतलब कुछ ही सेल्स वो जनरेट कर सकते हैं बॉडी में, लेकिन बाकी कुछ जो 2 से लेकर 4 मिलियन के था, उसमें से बाकी सारे रिमेनिंग जो रह जाते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट मीन्स ऑटोमेटिकली अपने आप को खत्म हो जाता है। ओके,
और इसी को क्या बोला जाता है, मेनोपॉज। स्टॉपिंग मीन्स 45 ईयर में जब इनका स्टॉप हो जाता है तो उसे बोला जाता है मेनोपॉज। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब एक सेल और फीमेल मतलब मेल स्पर्म और एक सेल दोनों कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड होगा तो एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो फिर से क्या होगा, फर्दर सेल डिवीजन होने के बाद क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा एक यंग बेबी में। ओके, उनके बॉडी के अंदर। तो ये किसके अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ओके, तो जैसे कि मेल के अंदर जाता है, मेल मतलब क्या करता है, मेल अपना जो इसे क्या बोलते हैं, पेनिस, पेनिस को इंसर्ट करता है वेजिना में। वेजिना से क्या होता है, स्पर्म जाता है यहाँ पे, एक सेल जो आया रहता है वो साइड जन करके उनके बीच में फर्टिलाइजेशन इस पॉइंट पे होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यंग वन बनता है। अब बोला जाए तो ये मतलब उनके लाइफ टाइम में बोला जाए अप्रोक्सीमेटली लगभग 400 वो साइड क्या फीमेल जनरेट करती है। रिमेनिंग जो बचता है 2 to 4, जैसा कि मैंने बताया 2 to 4 मिलियन के अंदर, और बाकी सारे डीजनरेट अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ओके, अब फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया, अब इसे इसके बाद क्या, डेवलपमेंट एंड बर्थ। ओके, डेवलपमेंट और बर्थ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।